अंडर आर्म, प्राइवेट पार्ट्स, डार्कनेस, इसके लिए पील्स हैं। वही चीज़ जो हमने नकल्स के लिए हाँ डिस्कस जी, की। डिपेंडिंग पील्स के सेशंस होते हैं, एक सेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग ऑन योर स्टार्टिंग लेवल ऑफ डार्कनेस। नंबर 2, फिर आप उसके अंदर पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, स्कारलेट भी इवन कुछ केसेस में हम करते हैं फॉर रिजुविनेशन ऑफ न्यू स्किन। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम प्रोफाइलो करते हैं, लाइक लेबियाज हैं, या थाइज़ में लोगों के जो जैसे नहीं होता ओल्ड रिंकल्ड स्किन सी आ जाती है डिलीवरीज के बाद, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, उससे स्ट्रेच मार्क्स, ये सब एरिया पे फिर ये इकट्ठा काम होता है। स्ट्रेच मार्क्स को भी हैंडल किया, सेलुलाइट को भी देखा, फिर उसके डिंपल्स इकट्ठी पड़ जाते हैं रिपेयर। स्किन में हाँ जी, पीछे सारा, सेलुलाइट, फैट सेलुलाइट भी डेपोजिशन, है। फैट डेपोजिशन वो से। भी मेरा अगला पॉइंट था, चले हमने वो भी इधर ही साथ डिस्कस कर लिया। यानी कि सारी चीज़ों को हम अगर काम इस पे करते हैं तो हम ये कोई एक अगर हम पीलिंग या आपने जैसे बताया कि फैट रिडक्शन इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगी। मैं आपसे यही कहने लगी थी कि फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन के साथ मैंने एक बड़ी ये चीज़ देखी है। और वैसे भी जब आप फैट लॉस करते हैं तो आप देखते हैं ना आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, बॉडी बेहतर हो जाती है खुद ब खुद। जैसे हम जिम से भी 15 किलो भी वजन हाँ कम कर लें तो बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा फील आपकी करते स्किन हो, भी बेहतर हो स्किन जाती अच्छी है। होती है, पूरी बॉडी की स्किन अच्छी होती है। यस और यही बिल्कुल। फैट डिसॉल्विंग के साथ मैं देखती हूँ कि एक अगर सेलुलाइट से भरी हुई स्किन है, यूं जैसे वो नहीं होते बम्पी बम्पी सीधे से चांद एग्जैक्टली के खड्डों वाली स्किन हो, यूं एग्जैक्टली यूं यूं एग्जैक्टली। समझ नहीं आती, वो फैट से यूं डलियां सी बनी हुई होती हैं। जब वो 6-7 इंच लूज हो जाता है तो वही जगह प्लेन काफ़ी हो जाती है, उसके ऊपर। ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है वो सारा। मैं ये नहीं कह रही कि 100% क्लियर हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मली वो स्किन बहुत बेहतर लगना शुरू हो जाती है बिकॉज उसमें से फैट निकल जाता है। और सेलुलाइट की मेन रीज़न ये होती है कि वो जब आप प्रेगनेंसी में फ़ैट बढ़ाते हैं, 90, 95, 105 kg तक गया, फिर वापसी पे आप 85 पे रुक गए, उससे नीचे नहीं गए, पहले आप 65 पे थे, तो जो फैट रह जाता है ना सबकुटेनियस इधर आपके टिश्यू लेयर्स में, वो जगह जगह डिम्पल बना देता है। ठीक है, और फिर हमारी ख़वातीन बॉडी स्क्रबिंग नहीं करती घर में, वो रिवाज नहीं है दरअसल ये सेलुलाइट और पार्ट इस स्ट्रेच। तरह का है कि आप खुद तो या कोई आपको हेल्प करे, फिर यही है। नहीं नहीं, हेल्प नहीं करते, बहुत सारी ख़वातीन मैं खुद करती हूँ और बड़े आराम से हो जाता है। और मैंने इस पे बनाया भी है, बताया भी है ख़वातीन को। आप आराम से 1 कप कॉफ़ी लें घर में, उसमें आप 2 कप ऑलिव ऑयल डाल लें, 1 कप ब्राउन शुगर ले लें, 1 कप आप ले लें बारीक वाली चीनी, ठीक है। और उसके अंदर आप 1 छोटी बॉटल लिक्विड पैराफिन, 1 छोटी बॉटल लिक्विड आपने ग्लिसरीन डालनी है, एलोवेरा जेल डालना है, इसको आपने विप करके, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा है, ये थोड़ी देर पड़ा रहता है ना फ्रिज में, शीशे की बॉटल में या किसी डब्बे में, तो आप इसका देखेंगे ये थिक हो जाएगा, चीनी और कंसिस्टेंसी। शुगर पीती रहती है उस सारे मटेरियल को। फिर आप जब नहाने जा रही हैं तो आप उसमें से एक बोल में निकाल के ले जाएं, उसको कभी भी बाथरूम में ना लेके जाएं वरना उसको फंगस लग जाएगी। पूरे को खोल के आप रख देंगे, उसमें पानी पड़ जाएगा, फंगस लग जाएगी। थोड़ा सा अपने एक प्लास्टिक जार में निकाल के साथ ले जाएं, और शावर से बॉडी गीली करने के बाद आप इसको, जो है बर्तन धोने वाले बड़े ग्लव नहीं मिलते अच्छे स्कॉच ब्राइट के या किसी यस। अच्छे ब्रांड के, वो पहन के आप अपनी थाइस, अंडर लेग्स, अपनी टमी, अपनी हिप्स, अपना जो बाजू हैं, अंडर आर्म्स हैं, आप इसके अंदर जब आप करने लगें तो एक लीमू निचोड़ लें उस टाइम पे, तो आप देखें बहुत सेलुलाइट को और स्ट्रेच मार्क्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी कि पहले आप इन चीज़ों से गुजरे, उसके बाद आप कोई पील्स और इनकी तरफ आए। बेहतर है हाँ, कि आप पहले आप देखें जब मैं पील्स वगैरह देती हूँ ना, तो अब ये तो नहीं है कि मैं अब एक क्लाइंट को 20 पील्स दे दूँगी। हाँ, बहुत काइंड मशवरा दिया है, वरना डॉक्टर्स कहाँ सजेस्ट करते हैं आपके क्लिनिक पे पैसे हाँ, कमाने के लिए। कोई मतलब बिल्कुल नहीं, मैं एक तो ये चाहती पेशेंट हूँ कि आया है तो आम खातून अपने घर में अपना जितना फ़ायदा कर सके यूजुअली तो वो ये होता है करें। कि पेशेंट्स खुद कह रहे थे कि नहीं हमने पील्स करानी, नहीं हमने करवाना है। लेकिन आप पहली डॉक्टर हैं जो कह रही हैं कि नहीं आपने ये नहीं करना, आप पहले देसी उसमें से हाँ, निकलें, करते हुए आए, वहाँ से क्या पता बेहतर हो जाए। 50% वहाँ से इसलिए फ़र्क हाँ पड़ जाएगा। आपके यहाँ अगर 6 सेशन होने, यहाँ 2 हो जाएंगे, आपकी पॉकेट, वही पैसे आप अपने फेस पे लगा लें, आप एग्जैक्टली। अपने कोई और एस्थेटिक प्रोसीजर ले लें, बालों के लिए कुछ कर लें। यही बात थी जिसकी वजह से मैं खिंचती हुई चली आई हूँ यहाँ पर, वरना ये वाली चीज़ें। और मैंने बहुत सर्च किया इसके ऊपर ना, मैंने और कितने, मैं अब नाम नहीं ले रही बाकायदा, मैंने बहुत सारे पेजेस को, सब डॉक्टर्स की बात सुनी है, उनकी क्लिनिक्स तो इसी तरह जिस तरह आपने बात की भी सबसे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी। मुझे ये होता था कि किसी की बात में अट्रैक्शन नहीं थी इतनी। तो देखिए जो भी प्रोसीजर आप करते हैं ना डॉक्टर, अब अगर मैंने इनका किया है, ये बैठी हैं यहाँ पे माशाल्लाह इतनी देर से हमारे साथ,
अब ये मेरे लिए शी इज़ अ पेंटिंग, ये मेरी अब ओनरशिप है, ये अब अपनी ओनरशिप नहीं है। मेरे जो क्लाइंट होता है वो आते हैं ना, तो वो फिर वो परेशान होके आते हैं कि अच्छा भाई सेट होके जाओ, इन्होंने मैं अब शी इज़ माई ओनरशिप। तो जब मैंने इनका पील कर दिया, इनका स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट कर दिया, तो अब मैंने इनको मेंटेनेंस भी बतानी है। अगर मैं 90% क्लिनिक्स में काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर केयर पे बात बहुत कम होती है। आफ्टर केयर बताई कम जाती है, जब वो मेंटेन नहीं होता फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं जी एस्थेटिक प्रोसीजर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा उन्हें फील नहीं हो रहा होता। तो हमारी सोसाइटी में, मैं गायनी में थी एक्चुअली, मैं गायनेकोलॉजिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में इसीलिए आई कि मैं जब ख़वातीन की ये हालात देखती थी तो वो कहती थी कि डॉक्टर साहब फिर आप ही आए ना, हम मर्दों से तो नहीं करा सकते। ना कोई पार्लर सोल्यूशन देता है, ना कोई क्लिनिक सोल्यूशन देता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और इसमें आधा काम ख़वातीन ने खुद करना है, आधा जो मैं बताऊंगी और आधा मैं करूंगी, ये 50-50 है। ठीक।